और मैं प्राची भटनागर। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश में कोरोना की अपडेट, कितने नए संक्रमित मिले और कितने हुए सही। उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से कौन कौन सी जगह भूकंप से थराई। साथ ही आगे है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में पुलिस किस किस से कर रही पूछताछ। फिर ले चलेंगे आपको उड़ीसा की खबर की ओर, जहां उत्कल ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अजीत प्रधान को निलंबित कर दिया गया। आगे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों की ओर। यूपी में सरकारी विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर 240 करोड़ की ठगी। आगे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर की खबर। इसके बाद आपको बताएंगे चर्चित अनामिका शुक्ला घोटाले का कौन है मास्टरमाइंड। फिर बात क्रिकेटर हरभजन सिंह की। और सबसे अंत में एक खबर विदेश से, जहां बात करेंगे नस्ली भेदभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन की नीतियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं देश में कोरोना मामले की अपडेट्स के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है, जिनमें से 1,53,178 सक्रिय मामले हैं। 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। तजाकिस्तान में मंगलवार सुबह 7 बजे भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसका केंद्र राजधानी दुशांबे से 341 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में रहा। 6.8 तीव्रता वाले इस भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं अधिकारियों के मुताबिक तजाकिस्तान में आए भूकंप को कश्मीर में भी महसूस किया गया। जम्मू और कश्मीर में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका उपकेंद्र तजाकिस्तान में था। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि पिछले दिनों में कई बार जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह 4:36 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 थी। बॉलीवुड के स्टार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो गए। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 34 साल का एक युवा और स्टार कलाकार आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है। सुशांत सिंह की आत्महत्या की गुत्थी ने पुलिस को भी उलझा दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि फांसी के फंदे से उनकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस कई और एंगल से इस आत्महत्या की जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सुशांत को किसी ने फांसी लगाने के लिए मजबूर किया। पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच बड़ी बारीकी से कर रही है। अब तक इस केस में 6 लोगों से पूछताछ की गई है और इन सब का बयान दर्ज कर लिया गया है। जिन लोगों से अब तक पूछताछ हुई है वो हैं सुशांत सिंह की बहन, उनके 2 मैनेजर, एक कुक, उनके दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी और चाबी वाला। पुलिस ने कहा है कि शेट्टी से इसलिए पूछताछ की गई है क्योंकि सुशांत ने आखिरी कॉल उन्हें ही किया था। ओडिशा के नौपाड़ा जिले में पेंशन राशि निकालने के लिए खाता धारक को देखकर सत्यापन करने की मांग पर एक महिला को अपनी 100 वर्षीय मां को बिठाकर चारपाई खींचकर बैंक ले जाना पड़ा। इसके बाद सोमवार को उत्कल ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अजीत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। ये घटना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई। वीडियो में नौपाड़ा जिले के बड़वाव गांव की 60 वर्षीय पुंजीमती देई एक चारपाई खींचते हुए दिख रही हैं, जिस पर उनकी बूढ़ी मां लेटी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 9 जून को देई उत्कल ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में अपनी बीमार मां लेबे बघेल के खाते से 1500 रुपए निकालने के लिए गई थी। यूपी में सरकारी विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला पशुपालन विभाग में 240 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने को लेकर ठगी का है। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पशुधन विकास विभाग के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के प्रधान निजी सचिव, सचिवालय संविदा कर्मी और 4 पत्रकार शामिल हैं। इन पर पशुपालन विभाग का टेंडर दिलाने के नाम पर 9.72 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच का जिम्मा यूपी एसटीएफ के पास है। प्रदेश सरकार ने देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का भी नाम शामिल है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा अपनी टीम के साथ मिलकर किया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं।
प्रयागराज के एसएसपी पद से हटाने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध को अभी नई तैनाती नहीं दी गई है, उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। वहीं एसपी पीलीभीत अभिषेक दीक्षित को अब प्रयागराज की कमान दी गई है। एसटीएफ ने अनामिका शुक्ला घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले में एक आवेदक के दस्तावेजों पर कई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कई अध्यापिकाएं पढ़ाती पाई गई थी। एसटीएफ ने एक बयान में कहा कि पुष्पेंद्र के अलावा 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जौनपुर के आनंद और खीरी के रामनाथ के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल और 7 कारतूस मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। खुले में मत घूमिए, घरों में बंद रहिए, बाहर घूमने पर कोरोना वायरस का अधिक खतरा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। दरअसल बंद जगहों पर कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। यहाँ वायरस अधिक समय तक रह सकता है, जबकि खुले स्थानों पर यह खतरा कम है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए के नए अध्ययन में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। सीडीएस यूएसए के नए अध्ययन में कई भ्रांतियों को दूर किया गया है, जबकि तमाम नए खतरों से भी सावधान रहने को कहा गया है। अध्ययन के मुताबिक सरफेस से वायरस फैलने का खतरा बहुत कम है। इसे लो रिस्क फैक्टर में रखा गया है, यानी किसी बाहरी चीज, दीवार, गेट आदि से छूने पर खतरा की गुंजाइश बहुत कम है, जबकि सबसे अधिक खतरा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बताया गया है। इनमें प्रमुखतः शादी और विवाह समारोह, कार्यालय और सिनेमाघर आते हैं। इन्हें वेरी हाई रिस्क फैक्टर में रखा गया है। खुले में होने वाली गतिविधियां जैसे खेलकूद, योगा, दौड़, कसरत आदि को कम खतरे वाला माना गया है। लिहाजा सावधानियां बरतते हुए कोरोना के बीच रहा जा सकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईसीएमआर ने बंद स्थानों की खिड़कियां आदि खोलकर काम करने के दिशा निर्देश दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 में खेला गया सिडनी टेस्ट कई कारणों से विवाद में रहा है। मैदान पर जहां अंपायरिंग की गलतियां, खिलाड़ियों में नोकझोंक देखने को मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा विवाद मंकी गेट था, जिसमें भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स भी शामिल थे। उस मैच को याद करते हुए हरभजन ने कहा कि तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग खुद अंपायर की तरह व्यवहार कर रहे थे। हरभजन ने भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के यूट्यूब शो आकाशवाणी पर कहा, जब मैं 2008 सिडनी टेस्ट मैच की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि पॉन्टिंग खुद ही एम्पायर बन गए थे। वे कैच पकड़ने का दावा कर रहे थे और खुद ही फैसले सुना रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में नस्ली भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए नए आयोग के गठन की सोमवार को घोषणा की। दुनिया भर में नस्ली भेदभाव के खिलाफ हो रहे ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया स्वरूप ये घोषणा की गई। जॉनसन ने कहा कि अमेरिका के मिनीपोलिस में पुलिस हिरासत में 46 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्रिटेन में पिछले कुछ हफ्तों में प्रदर्शनों में शामिल हुए हजारों लोगों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए कभी न्यूज के साथ। नमस्कार।